तो अब बिहार के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से, जहां पर अभी इलाजरत हैं या स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को थीं, उसकी जांच हो रही थी और उसके बाद उन्हें जो है, यदि मैं आपको दूसरी तरफ कैमरा पैन करके दिखाऊं, इस एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के साथ उन्हें बिठा लिया गया है और उसके बाद यहाँ जो पटना पुलिस है वो उन्हें, चूंकि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना ये आपातकालीन है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, और उन्हें अब यहां से ले जाया जा रहा है। उनके तमाम समर्थक और जो मीडिया कर्मी हैं ये देखेंगे कि ये पटना सिटी वेस्ट के एसपी हैं और यहां से आगे ले जाने की पूरी प्रक्रिया हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से अब यहां से उन्हें व्यवहार न्यायालय, मतलब कि जो यहां का स्थानीय कोर्ट है, वहां ले जाया जा रहा है पुलिस कर्मियों के साथ। ये तमाम मीडिया कर्मियों के कैमरे और उसके अलावा उनके समर्थक जो जहां तहां से जिसने भी खबरें सुनी, जिसने भी बातें सुनी, वो चले आए। अब यहां से एम्बुलेंस और उनको साथ ही साथ एस्कॉर्ट करती हुई पुलिस और मीडिया कर्मियों के तमाम जो है कैमरे, हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट से जो भी चीजें निकल करके आए वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और मामला पुराना है, करीब 30-31 साल पुराना मामला है कि साल 95 में जब वैसे तो उससे पहले से ही पप्पू यादव राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पटना में किराए का घर लिया और किराए के उस घर पर जिस तरीके से कब्जे की बात कहा गया कि वहां पार्टी कार्यालय वगैरह खोल दिया उन्होंने, तो उसके बाद जो मकान मालिक थे उन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था और काफी लंबे समय से वो मुकदमा जो है वो चल रहा था। इस मामले में जो खबरें निकल करके आई उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्हें लगातार समन किया गया और बुलावा भेजा गया, लेकिन कुछ भी इस तरीके से वो उनकी, हालांकि जो तमाम समर्थक हैं या कोर्ट या तमाम जो वकील भी हैं, उनका कहना है कि इस मामले में बहुत सारी सूचनाएं उनसे इस तरीके से छुपाई गई और उसके बाद उन्हें बहुत सारी चीजों से अपडेट नहीं रखा गया। हालांकि आप इस बात को भी समझिए कि ये साल 95 का मामला है और इस दौरान शीतकालीन सत्र भी चल रहा है बिहार विधानसभा का और लोकसभा का भी। तो उससे पहले ये जो कार्रवाई हुई है इस मामले में, जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनका भी सोशल मीडिया स्टेटमेंट आया है कि किस तरीके से जो नीट की छात्रा के साथ कथित तौर पर जो यौन अपराध है और यौन अपराध हुआ और हत्या हुई, इस मामले में जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश और जिस तरीके से बिहार सरकार डरी हुई है, तो ये सारा जो चीज निकल कर के आ रहा है ये उसी कंटेक्स्ट में है। पप्पू यादव पर हो रही कार्रवाई बिहार सरकार के रवैये को और बिहार पुलिस के रवैये को इस तरीके से उजागर करती है। तो हम आपको पल पल का अपडेट जो है वो दे रहे हैं। अभी हम भी व्यवहार न्यायालय, मतलब पटना का जो सिविल कोर्ट है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आपको दूसरी तरफ यदि हम कैमरा पैन करके दिखाएं तो ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। समय समय पर जो सुर्खियों में आता है अपनी व्यवस्था अव्यवस्था को लेकर के, कुव्यवस्था को लेकर के, और यही सारी चीजें हैं, यही सारी अपडेट्स। हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे भी वो सारे अपडेट्स जो निकल करके इस पूरे कंटेक्स्ट में, इस पूरे मामले में आएंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि इस दौरान पप्पू यादव जिस मुखरता के साथ कथित तौर पर जो नीट की छात्रा के साथ यौन अपराध हुआ, उसकी हत्या हो गई, उस मामले को लेकर के जिस मुखरता के साथ लड़ रहे थे, तो उनका कहना था कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो उसी लिहाज से, क्योंकि बिहार सरकार के इसमें और गृह मंत्रालय की खासी फजीयत हो रही है, तो ये सारी जो कार्रवाई है वो उसी लिहाज से। हालांकि वो कल देंगी, अपडेट्स आएंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। व्यवहार न्यायालय की ओर हम अभी बढ़ रहे हैं, बाकी जो चीजें निकल करके आएंगी वो आप तक पहुंचेंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस से फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in